अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू चीज़ के नान लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें, फीडबैक दें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 1 kg और इसको अच्छे से छान लें ताकि कोई इसमें लम्स ना हो। उसके बाद इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, अंडा जाएगा 1 अदद, चीनी जाएगी 1 टेबल स्पून और घी 3 टेबल स्पून। ईस्ट डालिए 1 टेबल स्पून। जो मेजरमेंट वाला स्पून होता है वही यूज़ करिएगा, वरना फिर साशों में जो ईस्ट आती है वो पूरा 1 पैकेट यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद गुनगुना पानी जाएगा, गर्म पानी नहीं, सिर्फ गुनगुना पानी। और ये उतना ही जाएगा जितने में ये गुन जाए। अच्छा सॉफ्ट डो गूंदने के बाद ऑलिव ऑयल या कोई सा भी ऑयल 1 टेबल स्पून ऊपर से लगा दें सरफेस पे। फिर इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन, अगर टाइम हो तो आधा 1 घंटा छोड़ दें। मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर हमने आलू लिए 4 बड़े साइज़ के और ये बॉयल कर लिया था। इतने ही पीसीस काट के उसको बॉयल करा है और फिर अब इसको हम मैश कर लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं हो, नीचे ड्राई होना चाहिए। फिर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें बारीक कटा हरा धनिया जाएगा 1 कप के बराबर। इसी तरह से बारीक कटा लहसुन डालें या चॉप कर लें। 10 कलियां ली थी मैंने लहसुन की, उसको बहुत बारीक काटा है। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको भी चॉप करके और इसको भी इसमें मिला देंगे। फिर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून जाएगा, 1.5 टीस्पून। और नमक जाएगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के। और सीख कबाब का मेरे पास मसाला रखा था, ये मैंने 1 टीस्पून ऐड करा है। वैसे आप जो भी इसमें चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ½ टीस्पून मैंने यहाँ मिक्स हर्ब यूज़ करे हैं। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तेज़ खाते हैं तेज़ करें, हल्का खाते हैं, वैसे ये बिल्कुल मुनासिब था। अगर तेज़ खाते हैं तो ऐड कर सकते हैं। फिर चीज़ गई यहाँ पर 1 कप, तो थोड़ी मैंने अभी डाली है, पहले मिक्स कर लिया और फिर दोबारा से डाली, तो ये पूरी 1 कप चीज़ है। अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स। उसके बाद अब हम आते हैं डो की तरफ। तो डो हमारी देखें कितनी फूल गई है, ज़बरदस्त सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। बस अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो डस्ट करें, पहले थोड़ी अच्छे से डस्ट कर लें ताकि चिपकेगा नहीं। उसके बाद अच्छा बड़े साइज़ का हमने पेड़ा काटा। फिर उसको अच्छे से हमने पेड़ा बना लिया। इसको बहुत अच्छी तरह इस तरह करेंगे तो इसकी एयर भी निकल जाएगी सारी। तो 2 पेड़े बना लेते हैं पहले। फिर आलू का अच्छा खासा अमेज़ा हमने तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून के जितना हमने इसके अंदर डाला है। और फिर अब इसको अच्छी तरह से हमने बंद कर दिया। ये आप देख सकते हैं जिस तरह से ये बन रहा है उसी तरह उसको ट्राई करिएगा। अब इसको हम बेलते हैं, डस्ट करें अच्छे से ताकि चिपके नहीं। हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि फटना भी नहीं चाहिए रोटी। सब ये रेडी हो चुका है। अब तवे को किया हमने गरम
उस पर हमने तकरीबन बस थोड़ा सा हमने चंद कतरे ही हमने इसको ग्रीस करना है बस तवे को हल्का सा। जब हल्का सा ग्रीस हो जाए और गर्म हो जाए तवा तो फिर हमने इस पर नान डाल दिया। बहुत अच्छी तरह से नीचे से हो, देखें ऊपर से कलर चेंज हो गया है तो ये नीचे से पक रही है, इसका ही मतलब है। तो इस पर थोड़ा सा घी डाल दें और घी डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा पलटेंगे, थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए। अब इसको पलट देंगे। फिर अब यहाँ पर भी हम घी डालेंगे। बस 1-2 बार अलट पलट करके इसको कुक करेंगे, इसका गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे। बस ऐसे ही कलर आ जाए इतना ही हमने इसको पकाना है। और ये देखें बेहतरीन सा जो है वो पराठा रेडी है, नान। तो ये नान ज़रूर इसको ट्राई करेगा, बहुत इजी भी है, बहुत मज़ेदार है। अगर किसी ने वाटा पराठा खाया होगा तो ये बिल्कुल उसी तरह टेस्ट है इसका, ज़रूर इसको ट्राई करें। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है। उसके बाद फिर हमने इसको मायो, हर वाली जो मायो मिलती है हमने उसके साथ करा। अगर आपके पास सादी मायो है उसमें मिक्स हर्ब डाल के और हल्की सी क्रीम भी डाल दिएगा थोड़ी सी और अच्छे से मिक्स करें और इसके साथ आप डिश आउट करें। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।